हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के व्लॉग की जो स्टार्टिंग है वो हो रही है शाम से, और आज है थर्सडे। और मेरा व्लॉग काफ़ी लेट आ रहा है, मतलब 3-4 दिन आई थिंक हो चुका है व्लॉग नहीं आ पाया है, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ों में जैसे बिज़ी भी थी, और साथ में आजकल दिन इतने छोटे हो गए हैं ना कि मतलब व्लॉगिंग का ना टाइम ही नहीं लगता है। कि सुबह से कैसे एकदम से दिन हो जाता है पता ही नहीं चलता है, 12 तो ऐसे बज रहे हैं समझ ही नहीं आता है। तो इस वजह से व्लॉग वगैरह इतना करना हो ही नहीं पाता है। फिर बीच में मैं अपना ही कुछ काम भी कर रही थी, तो इसलिए आज मैंने सुबह से व्लॉग भी कोई भी शूट नहीं किया था। अभी शाम के आप देख रहे हो 4-4:15 का टाइम होने वाला है, और बाहर मैंने आपको कुछ फूल दिखाए हैं। तो जो गुलदावरी है वो भी खिलना शुरू हो चुका है। और मुझे पिछले ही व्लॉग में कमेंट आया था किसी का कि दीदी आपके घर में इतने अच्छे गेंदे खिलते हैं, हमारे जो गेंदे हैं वो ऐसा नहीं खिलते हैं, ऐसा क्यों है? तो फूलों की ना वैरायटी भी होती है, अलग अलग वैरायटी, क्वालिटी, आप कुछ भी बोल सकते हो। दो मतलब अलग अलग तरह के फूल होते हैं। तो हम जब से ये वाले फूल हमने लेना शुरू करा है तब से यही वाले लेते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छे खिलते हैं। आप देखते हो बिल्कुल बड़े बड़े डबल फूल खिलकर आता है इसमें। तो वो होता है, ऊपर से थोड़ा देखभाल भी चाहिए होती है, खाद चाहिए होता है, पानी टाइम से चाहिए होता है। और इनकी जो वैरायटी है वो बताई दी है मैंने कि आपको कैसी है, तो इसलिए हम ये वाले फूल लेते हैं। तो ये काफ़ी अच्छे खिलते हैं। और ऐसे ही हमारे जो गुलदावरी हैं वो भी खिलना शुरू हो गए हैं। अभी तो कलियां काफ़ी ज़्यादा आ गई हैं उसमें, जैसे जैसे मतलब अभी खिलेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे हैं वो। बस ये कि कलर का पता नहीं चलता है, क्योंकि वो ऐसे हम लोग सिर्फ पौधा लेते हैं ना, तो उस टाइम पता नहीं चलता है कलर कैसा है। तो लेकिन अभी जितना भी खिला है तो ये पर्पल कलर ही आया है इनमें अभी। और उसके बाद यहाँ पर अभी मैं अंदर आ चुकी हूँ, पर्दे वगैरह लगा दिए मैंने, सोफ़े वगैरह थोड़ा ठीक कर लूँगी। और शाम का टाइम भी ऐसे हो जाता है कि ठंडा होता है, जैसे 4 बजते हैं तो बस ऐसा होता है कि चाय का टाइम हो जाता है। गर्मियों में तो 5-5:30 बजे तक भी चाय पीने का मन नहीं करता है, बिल्कुल इतना गर्मी हो जाती है। लेकिन जैसे ही सर्दियाँ आती है, सर्दियों में 4 बजे ही ऐसा हो जाता है कि बस चाय पीने का टाइम हो गया, क्योंकि धूप जो है धीरे धीरे मतलब जाने लग जाती है इसलिए। और यहाँ पे ना अभी मैं सिया की जो जैकेट है वो और सॉक्स लेकर आ चुकी हूँ, क्योंकि शाम को इतना ठंडा होने लग गया है ना अब कि सॉक्स और ये जैकेट्स के बगैर तो चल ही नहीं रहा है। और बच्चों को तो बिल्कुल ठंडा नहीं लगता है, पता नहीं क्यों। ठंडा तो लगता है लेकिन इनको एहसास नहीं होता है, इन्हें लगता है कि ठंडा नहीं हो रहा है। खासकर सिया को तो बिल्कुल ठंड नहीं लगती है, तो इसको ज़िद करके डरा कर तब जाके ये सॉक्स और ये जैकेट पहनने को तैयार होती है। तो यहाँ पर मैं उसकी सॉक्स लेकर आई, थोड़ा सा कैंडी को ऐसे चिढ़ा रही थी, उसके मुंह में लगा रही थी। तो बस यहाँ पर अब सिया को सॉक्स मैं बोल रही थी पहन ले, लेकिन वही ना ज़िद, मम्मी आप पहना दो आप पहना दो। तो मैंने कहा चलो मैं पहना देती हूँ, फिलहाल ये पहन ले, वही बहुत बड़ी बात है। तो मोटे वाले सॉक्स जो मैंने निकाल लिए हैं, यही मैं पहना रही हूँ उनको, क्योंकि ये घर पर स्लीपर्स भी नहीं पहन के रखते हैं, और पतले वाले सॉक्स फिर वही ठंडा रहेगा इसलिए। तो इसको सॉक्स पहना दिए हैं, और यहाँ पर अभी मैं खुद भी सॉक्स पहन रही हूँ, क्योंकि अब मेरे भी पैरों में अब ठंडा लगने लग जाता है। तो सुबह के टाइम और मतलब शाम को मैं सॉक्स पहन देती हूँ। यहाँ पर मैं इशारा सिया को कर रही थी, वो मुझे पूछ रही थी कुछ, तो मैं मुँह बंद करके जवाब दे रही थी, क्योंकि मैंने दवाई लगा रखी है। एक्चुअली मेरा थोड़ा छाला हो रहा है मुँह में, तो उसकी वजह से दवाई वगैरह लगाई हुई थी, तो मैं उसको इशारे में ही बोल रही थी यहाँ पर। तो बस वही है, अब जाऊँगी थोड़ा चाय वगैरह बनाऊँगी, तो उससे पहले पर्दे वगैरह सारे जहाँ जितने पर्दे हैं सब लगा देती हूँ मैं शाम को, ताकि हवा घर में कम ही घुसे। और यहाँ पर तब तक सिया आ गई थी, सिया बोल रही थी मम्मी चाय का पानी मैं रख दूँ क्या, मतलब चाय बनाने के लिए ही वो बोल रही थी। तो मैंने कहा चल रख दे, क्योंकि सिया मतलब उसको पता है चाय कैसे बनती है, लेकिन ऐसे हम लोग उसको बोलते नहीं है बनाने के लिए, लेकिन कभी कभी उसका मन होता है तो वो खुद से बोलती है, तो बना भी देती है। अभी इससे ये अगले दिन हम लोग जो है सुंदरकांड में भी गए थे, तो इसने ही शायद चाय बनाई होगी अपने पापा के लिए और दादू के लिए। तो वो ये कह रहे थे कि इसने बहुत अच्छी चाय बनाई है।
तो बना देती है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग उसको बोलते हैं कि बनानी है चाय, लेकिन कभी कभी उसका मन होता है तो वो खुद से ही बना देती है। तो यहाँ पर चीनी चाय पत्ती वो खुद डाल रही है, बस मुझसे पूछ लेती है कितना कितना पड़ता है, और फिर थोड़ा थोड़ा अगर ऐसी इंटरेस्ट ले रहा बच्चा तो फिर वो सीख भी जाता है। तो इसलिए मैं उसको मैंने यहाँ पर इलायची वगैरह कूट के डाल दी है, और चीनी भी ख़त्म थी डब्बे में तो वो भी मैं यहाँ पर भर के रख रही हूँ अभी। तो यहाँ पे ना ये आटा भून के रखा हुआ है, क्योंकि आज जो है मम्मी और मैं मिल के बनाने वाले हैं आटे के लड्डू। थोड़े से मतलब कि ठीक ठाक, बट मेनली मतलब वही बच्चों के लिए दूध वगैरह के साथ खाने के लिए ना। तो सर्दियाँ भी आजकल तो ठीक रहता है सर्दियों में खाना, तो इसलिए बच्चों के लिए बना रहे हैं थोड़े से। तो मैंने आटा दिन में ही भून दिया था अच्छे से ये, और इसमें से खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, घी में भुना हुआ है। और जो इसमें जो भी ड्राई फ्रूट्स पड़ेंगे वो सब रेडी करे हुए हैं, मैंने इधर रखे हुए हैं। तो ये है ड्राई फ्रूट्स, ये डेट्स हैं, ये सब मैंने अच्छे से रोस्ट करके इनको क्रश कर लिया है। टाइम हो रहा है अभी शाम के 4:30 बजने वाले हैं, अभी पूरे नहीं बजे हैं। और मैंने स्वेटर भी पहन लिया है, सॉक्स पहन लिया है, क्योंकि अभी जो सर्दी है ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए इसे आवाज़ कम कर दे थोड़ी सी। तो चाय मैंने चढ़ा रखी है। मम्मी तो आज स्वाध्याय गई हैं, थर्सडे है, और मम्मी 5 बजे आएंगी तो उस टाइम में दोबारा चाय बना दूँगी। अभी फ़िलहाल मतलब 4:30 बजते ही ऐसा हो रहा है कि चाय पीने का मन कर रहा है, ठंडा काफ़ी ज़्यादा अब होने लग गया है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, नवंबर लास्ट है, दिसंबर स्टार्ट होने वाला है, तो सर्दी तो बढ़ेगी बढ़ेगी। तो वही चाय मैं बना रही अपने लिए, पापा के लिए बना रही थी, फिर बच्चे बोलने लगे हमें भी चाय पीनी है, तो थोड़ा थोड़ा सा इनके लिए बना दूँगी मैं चाय। और मम्मी फिर आएंगी तो थोड़ा सा हम लोग खाना खुना बनाने के बाद थोड़ा सा लड्डू वगैरह बना देंगे। तो मतलब ये होता है कि बच्चों को सर्दियों में थोड़ा सा ठीक रहता है दूध वगैरह के साथ ना, तो इसलिए होता है कि चलो एक लड्डू ही दूध के साथ भी ले लेंगे तो वो भी काफ़ी रहेगा। और आजकल सर्दी है तो जुकाम वगैरह के लिए भी ठीक रहता है। तो वो सारी चीज़ें करने में आज मतलब थोड़ा सा टाइम लग गया, तो मैंने व्लॉग वगैरह सुबह से कुछ भी स्टार्ट नहीं करा, उन्हीं चीज़ों में लगे हुए थे। जो व्लॉग बनाया था वो फ़ोन में से डिलीट हो गया, पता नहीं कैसे, तो मैंने कहा चलो दोबारा से शुरू करते हैं व्लॉग। वैसे तो मन नहीं करता है बनाने का, ऐसे व्लॉग डिलीट हो जाते हैं तो, लेकिन मैंने कहा चलो अब ऐसा नहीं है, व्लॉग तो बनाना ही है मेरे को। मैंने कहा चलो शाम से ही व्लॉग स्टार्ट करते हैं, जितना भी व्लॉग बनेगा। आज व्लॉग गया भी नहीं, कल मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं बनाया था, कल भी थोड़ा बिजी थी इस वजह से, आज भी थोड़ा सा बिजी थी सुबह से, तो फिर इसमें मैंने व्लॉग वगैरह कुछ नहीं करा। अब बस चाय बन रही है, चाय वगैरह पियेंगे, थोड़ा सिया को पढ़ाऊँगी मैं। तो यहाँ पे चाय जो है बन चुकी है, और सबसे पहले मैं आशी और सिया को दे रही हूँ चाय, इसके साथ उनको रस भी दे रही हूँ मैं। और अब मैं इसमें अदरक जो है ना ग्रेट करके डालने वाली हूँ, क्योंकि ये लोग अदरक वाली चाय पीते नहीं है। इलायची मैंने डाल तो दी थी, लेकिन उन्होंने चलो पी ही ली थी, क्योंकि इलायची अदरक वाली चाय पीते नहीं है। अदरक मैंने अब डाला है, बस पहले बच्चों को चाय और रस से देती हूँ। तो चाय ना ऐसा नहीं है कि रोज़ पीते हैं, ये कभी कभी जो है चाय वगैरह पी लेते हैं, मन करता है बच्चों का तो मैं दे देती हूँ, नहीं तो फिर दूध का टाइम उनका शाम का रहता है, या फिर सोने से पहले ये लोग पी लेते हैं। तो यहाँ पे चाय बन चुकी है, मम्मी और पापा को मैंने चाय दे दी है। यहाँ पर मैं अपनी चाय लेकर आ गई हूँ, और थोड़ा सा ना मैंने जो मुरमुरे नहीं थे वो ले लिए हैं, और ये इतने क्रंची है ना, बहुत अच्छे लग रहे थे चाय के साथ। तो थोड़े से ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर ये बहुत हैवी हो जाता है, तो सिर्फ एक मुट्ठी के बराबर मैंने लिए होंगे ऐसी चाय के साथ खाने के लिए। तो बस वही चाय वगैरह पी रही हूँ मैं। तो बस चाय वगैरह पीने के बाद यहाँ पर चाय के जो थोड़े बहुत बर्तन हुए हैं वो वॉश कर ले रही हूँ मैं। और साथ में आशी और सिया के टिफ़िन है ना, वो अब जाके बाहर निकले हैं, तो कभी कभी ये दोनों बाहर निकालते नहीं है, टिफ़िन बैग में रह जाते हैं, तो इसलिए अब जाके टिफ़िन निकले हैं, तो दिन में ही वॉश हो जाते हैं ये। तो अभी जो बर्तन धुल रहे हैं उनके साथ इनके टिफ़िन भी धुल जाएंगे। और उसके बाद मैं जो है, जो मैंने आपको स्वीट पोटैटो दिखाया था शकरकंदी, वो भी मैं लेकर आ गई हूँ और इनको वॉश कर लूँगी। पहले ना मुझे ऐसा लग रहा था कि ये ब्राउन कलर के हैं, तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी ये पर्पल तो है नहीं, ब्राउन है। लेकिन जब इसमें देखा तो काफ़ी मिट्टी थी, और वॉश करने के बाद ये पर्पल कलर के ही हैं। तो यहाँ पर ना मैं इसको रोस्ट करने वाली हूँ, वैसे इसको बॉईल भी कर सकते हैं, मैं इसको रोस्ट करने वाली हूँ तवे पे, और साथ में प्रेशर कुकर में। प्रेशर कुकर में तो आप में से ही मेरी सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मेरे को बताया था, पूछा आप इसको इस तरह से
रोस्ट कर सकते हो प्रेशर कुकर में, तो सेम मैंने वैसे ही करा है। और दूसरा मेथड यहाँ पर मैंने कहा, क्योंकि वो सारा का सारा ना आ नहीं रहा था प्रेशर कुकर में, तो मैंने कहा चलो मैं इसे तवे पे ही थोड़ा रोस्ट कर लेती हूँ। तो इसमें घी अप्लाई करके थोड़ा सा मतलब घी और इसको ऐड करके थोड़ा सा छिड़काव कर लेंगे हम लोग पानी का, ताकि स्टीम रहे। और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको पकाना है। तो मतलब 20-25 मिनट में ये अच्छे से रोस्ट हो जाते हैं और खाने में भी काफ़ी अच्छे होते हैं। ये वाले शकरकंदी ना थोड़े से मतलब मिठास इनमें मेरे को कम लगी है, क्योंकि कुछ कुछ शकरकंदी बहुत मीठी होती है, आपको पता है। ये उतना मीठा नहीं था, लेकिन हाँ हमने खाया है और रोस्ट करने के बाद ये काफ़ी अच्छे भी लग रहे थे। लेकिन मैं जब रोस्ट हो गए ना उसके बाद आपको दिखाना ही भूल गई, बिल्कुल मेरे ध्यान से उतर गया, क्योंकि मैं दूसरे काम में लग गई। और खाया भी, ऐसा नहीं है कि उस टाइम बाद में खाया भी है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाना भूल गई हूँ। लेकिन ये बहुत अच्छे से रोस्ट हुए थे, मतलब और गल भी गए थे। बस ये है कि टाइम लगा इनमें 20-25 मिनट, लेकिन अच्छे से ये रोस्ट हो चुके थे। और आज जो है नेक्स्ट डे हो चुका है, मतलब आज है फ्राइडे और ये टाइम हो रहा होगा 11 बज रहे होंगे, आई थिंक इतना ही टाइम होगा। यहाँ पर आज मैंने जो बेडशीट है वो चेंज कर रही हूँ, तो ये वाली बेडशीट बिछा रही हूँ। अब ना ये जो कॉटन की बेडशीट है ये कुछ ही दिन मैं बिछाऊँगी, मतलब क्योंकि अब सर्दियाँ आ चुकी हैं तो ये कॉटन की बेडशीट चलती नहीं, काफ़ी ठंडी हो जाती है गर्मी सर्दियों में, तो इनको मैं रख दूँगी। आज मैंने कहा चलो ये वाली बिछा लेती हूँ, फिर उसके बाद तो जो गर्म वाली बेडशीट है वो ही मैं बिछाऊँगी। और यहाँ पर ये पिलो कवर मेरे को मिल गए थे पिंक वाले, ये रखे हुए मैंने संभाल के थे, लेकिन कभी कभी हम लोग चीज़ें ऐसे संभाल देते हैं, खुद ही भूल जाते हैं कि कहाँ पर रखा है। तो जब मैंने कपड़े वगैरह सब मतलब मैं फ़ोल्ड कर रही थी ना, तब मुझे मिल गए थे, तो मैंने आज इसको बिछा दिया। और इस वाली बेडशीट की जो कवर है वो भी मैंने जो कुशन कवर है वो मैंने यहाँ पर जो है बिछा दिया है, पिलो कवर सॉरी वो है। और आज इतनी अच्छी चीज़ हुई है, एक आपको दिखाया था मैंने, जो मेरी अलमीरा है वो लॉक हो गई थी खुद से ही, तो वो जो है ना मम्मी और मतलब पापा ने भी कोशिश करी, फिर मम्मी ने कोशिश करी, फिर वो खुल चुकी है अच्छे से। बस उसका ये हुआ है कि उसका लॉक टूट चुका है, मतलब वो टूटा हुआ ही था, इसलिए शायद वो खुद से लॉक लग गया, कुछ हुआ है, अब ये पता नहीं हुआ क्या था, लेकिन जो अंदर का लॉक है वो टूटा हुआ था, जिस वजह से वो फंस गया था। तो वो बस मम्मी ने कुछ कुछ चीज़ें करके तो वो ठीक कर दिया, तो लॉक जो है ना अच्छे से खुल चुका है। इतना ज़्यादा से मतलब एक होता है ना कि बोझ सा लगता है सर में, जब भी मैं अलमीरा देख रही थी मेरे ध्यान में बार बार ये आ रहा था कि ख़राब हो रखी है, खुल नहीं रही है, खुल नहीं रही है। 2 बार ये अलमीरा वाले के पास गए हैं, एक बार उसने कहा कि मैं आ जाऊँगा, फिर वो आया, दूसरी बार गए तो वो मिला नहीं, तो वही चक्कर था। और ऐसे कुछ नहीं, बस मेन ना वही हो रहा था, कपड़ों का हो रहा था मुझे, कि कपड़े ना इनके काफ़ी थे, उसमें मेरे कपड़े भी बहुत फैले हुए थे वहाँ पे, तो मुझे वो भी ठीक करने थे, तो वो हो ही नहीं पा रहा था। लेकिन अब अलमीरा खुल गई तो मैं अच्छे से वो सब चीज़ें भी अब कर सकती हूँ। उसके बाद यहाँ पर मेरे गर्म कपड़े हैं जो मैंने मम्मी के कमरे में रखे हुए थे, ऊपर से लेकर आई थी मैं, इनको मैंने अच्छे से धूप दिखा दी थी 3-4 दिन, और अब नीचे लेकर आई हूँ, अच्छे से सबको फ़ोल्ड कर लिया है। और ये तो अभी आधे हैं, इतने ही आधे अभी और पड़े हुए हैं, तो वो मैं दूसरे दिन करूँगी। ये सब जो है अच्छे से धूप लगी हुई है, तो फ़ोल्ड करके इनको इनकी जगह पर रख देती हूँ मैं। और सर्दियों के कपड़े आप देख रहे हो कितने ज़्यादा से लग रहे हैं ये, तो इस वजह से ना अलमीरा बहुत ठसाठस हो ही रहती है इन चीज़ों से, क्योंकि जगह कम होती है और कपड़े बहुत मोटे मोटे हो जाते हैं। लेकिन जो भी है, अभी फ़िलहाल में जो है कपड़े यहाँ पर मैंने सारे फ़ोल्ड कर दिए, अब अलमीरा में इनको सेट कर रही हूँ। और जो बाकी के कपड़े हैं वो मैं अब आने वाले दिन में धीरे धीरे कर ही लूँगी, क्योंकि सारे कपड़े मैंने बाहर निकाल ही दिए हैं और गर्मियों के कपड़े मैंने बेड में डाल दिए हैं, तो अब ये चीज़ें तो आराम से होती रहेंगी। और वो सब करने के बाद यहाँ पर अभी मैं आ चुकी हूँ डाइनिंग टेबल की तरफ, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने आपको पिछले दिन दिखाया था कि मैं लड्डू बना रही हूँ, तो वो बना ही नहीं पाया रात को, क्योंकि थोड़ा सा बिज़ी हो गए थे, फिर थोड़ा थक भी गए थे, तो इस वजह से ये रह ही गया था। तो आज मैंने कहा इस टाइम पे मैं बिल्कुल फ्री हूँ, अभी ऐसे कुछ बनाना है नहीं, मतलब अभी खाने का ऐसा टाइम हुआ नहीं है दिन के, तो मैंने कहा मैं लड्डू ही बनाना शुरू कर देती हूँ। और यहाँ पर ना मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि मैं मतलब सोच रही हूँ कि मैं जैसे ये जो गोंद के लड्डू होते हैं, 2-3 तरह के जो लड्डू हैं वो मेरे को बनाने आते हैं, मेरे को खजूर रोल बनाने आते हैं, और मैं बीच बीच में बनाती हूँ, मैं कभी भी व्लॉग में वो चीज़ शेयर नहीं करती हूँ, बीच में बनाती रहती हूँ। तो मैं कई बार सोचती हूँ कि आप लोगों को दिखाऊँ, अगर आप में से
कोई बनवाना चाहता है तो आप मुझे बोल सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो, या आपके आसपास में कोई बनवाना चाहे तो आप बता सकते हो। और उससे पहले अगर आपको टेस्ट करना है तो आप टेस्ट भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोग मतलब बनवाना चाहो, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो घर पे खुद से भी बन सकती है, लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा। अब आप ये लगा लो मैं पिछले दिन से बना रही हूँ, लेकिन अब जाके ये बन रहा है, क्योंकि इसमें टाइम देना होता है पूरा और पेशेंस के साथ, क्योंकि इसमें आटा वगैरह भूनना होता है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हम हाई फ्लेम पे कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और इस वजह से मैं व्लॉग वगैरह भी मैंने नहीं शूट करा, क्योंकि अगर मैं व्लॉग शूट करती तो फिर ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान बढ़ जाता है, जो कि नहीं बढ़ना चाहिए। इसलिए तो यहाँ पर मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह ना कल ही जो है रोस्ट करके इनको कूट लिया था। ये डेट्स वगैरह हैं, ये सब भी मैंने अच्छे से कट कर लिए थे। अभी यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ जो गुड़ की खांड होती है ना, वो इसमें मैं गुड़ का पाउडर वगैरह यूज़ नहीं कर रही हूँ, ना ही चीनी का यूज़ कर रही हूँ। मैं गुड़ की खांड इसमें यूज़ करने वाली हूँ। और इसके बाद जाएगा इसमें खूब सारा घी, क्योंकि तभी ये लड्डू बनेंगे। वैसे तो मैंने आटे को बहुत सारे घी के साथ जो है ना वो करा हुआ है, भुना हुआ है, लेकिन अभी घी बहुत सारा जाएगा इसमें। तो वही सब है। तो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मतलब मुझे कुछ कुछ चीज़ें, क्योंकि हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ हुनर होता है, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा खाना बनाना हो या कुछ इस तरह की अलग अलग चीज़ें हों और आप देखते भी हो, आपको पसंद भी आती है, तो मुझे लगता है कि मैं बना सकती हूँ। तो और टेस्ट तो अच्छा होता है, क्योंकि हमारे घर में सब खाते हैं, जब तारीफ़ करते हैं तो उससे पता चलता है कि हाँ अच्छा है। तो इस वजह से मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ कुछ कुछ चीज़ें शेयर भी करूँगी आगे, तो आप लोग देख भी सकते हो। बाई चांस आपको बनवाना हो तो आप बनवा भी सकते हो, क्योंकि बहुत से लोगों के पास टाइम नहीं होता है बनाने का, तो अगर आप बनवाना चाहो तो बनवा सकते हो। तो बस यहाँ पे अभी मम्मी आ चुकी हैं, तो मम्मी लड्डू बांध रही हैं और मैं जो है अब लंच की तैयारी कर रही हूँ। मैं पुलाव बना रही हूँ इसलिए, तो मम्मी ने कहा तू तब तक खाने की तैयारी कर ले, लड्डू मैं बांध दूँगी। तो इसलिए मम्मी ये लड्डू बांध रही हैं, और ये बहुत हेल्दी ऑप्शन है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, हर किसी के लिए इसमें। तो बस इसके बाद ना हम लोग चले गए थे सुंदरकांड में शाम को, इसलिए व्लॉग में पूरा कंटिन्यू नहीं कर पाई हूँ। तो बस लास्ट में मैं आपको जो है जो लड्डू बनाए हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ किस टाइप से बने हुए हैं। और ये इतने हेल्दी हैं, इसमें चीनी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया गया है, सिर्फ इसमें मैंने गुड़ की खांड का यूज़ किया है, जो कि बहुत हेल्दी ऑप्शन होता है। और क्योंकि आजकल लोग चीनी वगैरह अवॉइड कर रहे हैं, इसलिए तो इसलिए मैंने चीनी का यूज़ नहीं किया है। यहाँ पर हमारे लड्डू ये बन चुके हैं, तो आधे तो मैंने रख दिए हैं कंटेनर में। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने जो है बोल में रख कर आपको दिखा रही हूँ। और इसके साइज़ बहुत बड़े बड़े हैं, क्योंकि मम्मी के हाथ थोड़े बड़े हैं ना, तो मम्मी से लड्डू थोड़े बड़े बड़े बने हैं, मेरे हाथ से थोड़ा छोटे छोटे बन रहे थे। तो ये हैं गोंद के लड्डू, या आप इसे आटे के लड्डू कुछ भी बोल सकते हो, क्योंकि इसमें हर तरह का मेरा गोंद और कमरकस, बहुत सारी जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं आजकल सर्दियों में चलते हैं, सारे मैंने इसमें ऐड करे हुए हैं। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बस अपने इस व्लॉग को आज यहीं पे एंड कर रही हूँ। मिलूंगी आप सभी से अपने न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय। आप लोग भी समझना चाहिए, वो नाच रहे हो कि तालियां तो ले सकते हैं अगर आप नहीं नाच रहे हो। बोलिए प्रकंडा मैया की, दोनों हाथ उठा के मीठी मीठी तालियों के साथ